जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर जनवरी से लेकर जून 2024 तक करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही थी 1000 प्रश्नों की। और इसमें हमने 9 पार्ट अलग अलग टाइप के वीडियो को अपलोड किया है और आज का 10वां पार्ट है और इसमें ज़बरदस्त क्वेश्चन का कलेक्शन लिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और वीडियो के एंड तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। निश्चित रूप से आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, यह जनवरी मंथ का है। ठीक है, तो जनवरी से जून मंथ तक हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल निर्माण केंद्र अडानी समूह द्वारा लॉन्च किया गया है, यह कहाँ पर किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, लास्ट में हम इसका क्विक रिवीजन भी करेंगे ताकि इसी वीडियो में आपको अच्छे से याद हो जाए। तो उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल निर्माण केंद्र अडानी समूह के द्वारा कहाँ लॉन्च किया गया है? कानपुर में लॉन्च किया गया है। और बात आती है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। अब बात उत्तर प्रदेश की आई है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश दिवस जो है पूछता है कब मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। और 24 जनवरी को किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि 1950 में इसी दिन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। और उत्तर प्रदेश में पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया? वर्ष 2018 में मनाया गया। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वर्ष 2018 में मनाया गया था। अब यहाँ पर कानपुर के बारे में आया, तो कानपुर के बारे में थोड़ा सा स्टैटिक जीके देख लेते हैं क्योंकि कानपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कानपुर में कौन कौन से उद्योग हैं, तो आपका एक होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। क्या है कानपुर में? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL है। दूसरा क्या है? कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड भी है, यहाँ पर है। मॉडर्न बेकरीज भी है। आयुध उपस्कर कारखाना भी है और जूट कारखाना भी है और चमड़ा उद्योग भी है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा, यानी जो जो स्टैटिक चीज़ें बन सकती हैं उसको भी साथ में हम कवर करेंगे। चलिए यहाँ पर अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने वर्ष 2027-28 तक मक्का उत्पादन का कितना लक्ष्य रखा है? ठीक है, यानी मक्का उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य कितना रखा है 2027-28 तक? तो 3.2 मिलियन टन रखा है। यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 2027-28 तक मक्का उत्पादन का लक्ष्य कितना बढ़ाने का रखा है? 3.2 मिलियन टन। क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जा सकता है। ऐसे पूछ लेगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट किस वर्ष तक मक्का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य 3.2 मिलियन टन रखा है? तो 2027-28 तक। और दूसरा टाइप बनेगा कि वर्ष 2027-28 तक मक्का उत्पादन को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 3.2 मिलियन टन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का अनुमान है कि वर्ष 2028 तक उत्तर प्रदेश में कुल 850 मिलियन पर्यटक जो है आएंगे और इसके लिए गवर्नमेंट कितना इन्वेस्टमेंट करेगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर अच्छे से याद रखिएगा। कितना इन्वेस्टमेंट करेगी? तो यह 32,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का अनुमान है कि वर्ष 2028 तक यूपी में कुल 850 मिलियन पर्यटक आएंगे। यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को हमने हाईलाइट किया है। ठीक है, इस चीज़ को हमने हाईलाइट किया है और यहाँ पर जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट उसको हमने हाईलाइट कर दिया है। तो 850 मिलियन पर्यटक आएंगे, इसके लिए गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट करेगी? 32,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। नेक्स्ट है, यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किस शहर में होम्यो शक्ति 2024 कार्यक्रम में विश्व होम्योपैथिक दिवस समारोह का उद्घाटन किया? तो कहाँ पर किए? लखनऊ में किए। किसके द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के द्वारा होम्यो शक्ति 2024 कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। बस इतना आप याद रखिए। तो पूछेगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में होम्यो शक्ति 2024 का आयोजन किया गया? तो यह लखनऊ में किया गया, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीपीसीएल ने 11 राज्यों से कितनी मिलियन यूनिट बिजली का व्यापार किया है? तो ऐसा किया है 5500 मिलियन यूनिट का व्यापार किया है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, कितने राज्यों के साथ? 11 राज्यों से। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, कितने राज्यों से? 11 राज्यों से। और कितना मिलियन यूनिट? तो यहाँ पर 5500 मिलियन यूनिट बिजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश में कितने अविकसित शहरों को आकांक्षी शहर योजना के तहत चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश में कितने अविकसित शहरों को, यहाँ पर अविकसित शहरों की बात कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश में कितने अविकसित शहरों को आकांक्षी शहर योजना के तहत चुना गया है? तो 100 आकांक्षी शहरों के रूप में चुना गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल पेशेंस बना के वीडियो को देखिएगा एंड तक। नेक्स्ट है, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में एक निश्चित क्षमता प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश का लक्ष्य वर्ष क्या है? तो ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में एक निश्चित क्षमता प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश का लक्ष्य रखा गया है 2028 तक, यानी 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में यहाँ पर प्राथमिकता में करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड 2004 को जो है असंवैधानिक करार दिया है? तो ऐसा किसने किया है? इलाहाबाद हाई कोर्ट, यानी AHC यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2004 में जो अधिनियम था उसको असंवैधानिक करार दे दिया है। यानी हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दिया है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया है। बात यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की आई है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूछी जाती हैं। क्योंकि जो चीज़ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होता है, यानी जो चीज़ें एकदम एग्ज़ाम के रिलेवेंट होता है, वो चीज़ आपको यहाँ से तैयार हो जाएंगी। चलिए, यहाँ पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात किया ना, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात किया है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण भंसाली को नियुक्त किया गया है। और यह किस क्रम के हैं? इस क्रम को याद रखिएगा, इस क्रम को याद रखिएगा। किस क्रम के हैं? 51 क्रम के हैं, ठीक है, 91वें क्रम के हैं, यानी 51th क्रम के हैं। और वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अरुण भंसाली हैं। बात यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की आई, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? 1866 में स्थापना हुई। और यहाँ पर जजों की संख्या की बात करें तो जजों की संख्या कितनी है? जजों की संख्या 160 है। यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जा चुका है, उत्तर प्रदेश पुलिस में यही क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यायालय किसे माना गया है? दुनिया का सबसे बड़ा न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश अगर बात करें, प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे वाल्टर मॉर्गन थे। कौन थे? वाल्टर मॉर्गन थे। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम भारतीय न्यायाधीश की अगर बात करें तो भारतीय न्यायाधीश कौन थे? भारतीय न्यायाधीश शाह मोहम्मद सुलेमानी थे। और आज़ाद भारत की अगर बात करें, आज़ाद भारत के प्रथम न्यायाधीश विधु भूषण मलिक थे। कौन थे? विधु भूषण मलिक थे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर इसी तरह आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो देखिए, जो हमारी यूपी जीके की ई बुक आ रही है उसी यूपी जीके का ही सेगमेंट है, और यूपी जीके कंप्लीट रहेगा और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, यानी आपको अलग से आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नोट्स बनाया रहेगा। और देखिए, यहाँ पर यूपी जीके के साथ यूपी करंट अफेयर भी आपको दिया जाएगा, यानी 6 मंथ का करंट अफेयर रहेगा और यूपी जीके कंप्लीट रहेगा। तो यह बुक बहुत जल्द पब्लिश होने वाली है, यानी पूरी कोशिश है इसी मंथ के लास्ट तक, ठीक है। बाकी या तो 1-2 दिन लेट होता है, लेकिन पूरी कोशिश है इसी मंथ के लास्ट तक यह बुक पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार आपको डिजाइन किया हुआ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में यूपी के किस जिले में 8 रेलवे स्टेशनों का नाम जो है बदलने की घोषणा की है? तो यह अमेठी में 8 स्टेशन पड़ते हैं, 8 रेलवे स्टेशन, और गृह मंत्रालय ने उसे बदलने की घोषणा की है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से स्टेशन हैं, एक बार देख लीजिए। तो अमेठी के 8 रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं? अमेठी के 8 रेलवे स्टेशन हैं और उनके नाम परिवर्तित किए गए हैं। तो पहला है फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन, और इसका नाम बदल कर दिया जाएगा तपेश्वर धाम। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जूनियर असिस्टेंट में इसके पहले जो पेपर हुआ था, बदले गए नामों से प्रश्न पूछा गया था। तो निश्चित रूप से देखिए, इस यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर को उसी को देखते हुए बिल्कुल रिलीवेंट क्वेश्चन को यहाँ पर ऐड किया गया है। बिल्कुल जिस प्रकार जो नया पैटर्न है उसी पैटर्न को देखते हुए हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिजाइन किया गया, यानी आपका एक सिंगल भी टॉपिक नहीं छूटेगा इस ई बुक में। नेक्स्ट है कासिमपुर हाल्ट। कासिमपुर हाल्ट का नया नाम क्या कर दिया गया है? जायस सिटी कर दिया गया है। नेक्स्ट है जायस शहर। जायस शहर का नाम क्या कर दिया गया है? गुरु गोरखनाथ कर दिया गया है। और बानी रेलवे स्टेशन का नाम स्वामी परमहंस कर दिया गया है।
मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम माँ कालिका धाम कर दिया गया है। और यहाँ पर क्या है, निहालगढ़, निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महाराजा बिजली पासी कर दिया गया है। अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ कालिकन धाम कर दिया गया है। और वारिसगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अमर शहीद भाले सुल्तान कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, अमर शहीद भाले सुल्तान कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पुलिस व्हाट्सएप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। और इस ऐप का नाम क्या है? तो इस ऐप का नाम है त्रिनेत्र ऐप 1.0 है। क्या है? त्रिनेत्र ऐप 1.0 है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूपी का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार विश्वकर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अजीज कुरैशी का हाल ही में निधन हो गया है, वे किस राज्य के राज्यपाल थे? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे अजीज कुरैशी, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूपी का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व गोंडा जिले में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 50 मेगावाट के गुजराई सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस संगठन ने किया है? तो यह SJVN लिमिटेड के द्वारा किया गया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स से जितने भी क्वेश्चन लिए गए थे सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इसका हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं और इसी वीडियो में आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्विक रिवीजन का जो पार्ट है आप जरूर देखिए। देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है? गोरखपुर में। इसको भी क्वेश्चन याद रखिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर रिवीजन का। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला गोला बारूद मिसाइल निर्माण केंद्र अडानी समूह के द्वारा लॉन्च किया गया। कहाँ पर लॉन्च किया गया? कानपुर में। उद्घाटन CM योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है रिवीजन का, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने वर्ष 2027-28 में मक्का उत्पादन को बढ़ाने का कितना लक्ष्य रखा है? 3.2 मिलियन टन का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से गवर्नमेंट का अनुमान है कि वर्ष 2028 तक उत्तर प्रदेश में कुल 850 मिलियन पर्यटक आएंगे, और इसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कितना इन्वेस्ट करेगी? तो यह 32,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। डेफिनेटली यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किस शहर में होम्यो शक्ति 2024 कार्यक्रम में विश्व होम्योपैथिक दिवस का उद्घाटन किया? तो लखनऊ में किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UPPCL ने 11 राज्यों से कितनी मिलियन यूनिट बिजली का व्यापार किया है? तो यह 5500 मिलियन यूनिट का व्यापार किया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितनी अविकसित शहरों को आकांक्षी शहर योजना के तहत चुना गया है? तो 100 शहरों को चुना गया है। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में एक निश्चित क्षमता प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश का लक्ष्य वर्ष है 2028। रिवीजन का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दिया है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दिया है, और वह कहाँ पर है? अमेठी में। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? अरुण भंसाली हैं, और किस क्रम के हैं? 51 नंबर के हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? 1866 में हुई। इसमें जजों की संख्या की बात करें 160 है। इस बार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है यह। दुनिया का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? वाल्टर मार्गन थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम भारतीय न्यायाधीश की अगर बात करें तो शाह मोहम्मद सुलेमानी थे। और आज़ाद भारत के प्रथम न्यायाधीश की बात करें तो विधु भूषण मलिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय गोरखपुर में खुला। अब यहाँ पर अमेठी में जो 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं वो कौन कौन से हैं? फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर तपेश्वर धाम कर दिया गया है। कासिमपुर हाल्ट रेलवे स्टेशन का नाम जायस सिटी कर दिया गया है। जायस शहर का नाम गुरु गोरखनाथ कर दिया गया है। वहीं पर बानी रेलवे स्टेशन का नाम स्वामी परमहंस किया गया है। मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम माँ कालिका धाम किया गया है। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम महाराजा बिजली पासी किया गया है। अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम माँ कालिकन धाम, और वारिसगंज रेलवे स्टेशन का नाम अमर शहीद भाले सुल्तान किया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है, पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश बना है। और वह कौन सा ऐप है? तो त्रिनेत्र ऐप 1.0 है। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार विश्वकर्मा को नियुक्त किया गया है। अजीज कुरैशी का हाल ही में निधन हो गया। यह उत्तर प्रदेश के ही राज्यपाल थे, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है, उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित होगा? तो यह गोंडा जिले में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 50 मेगावाट के गुजराई और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस संगठन ने किया है? तो SJVN लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, एक जरूरी सूचना है यहाँ पर, जो यूपी स्पेशल, ठीक है, उत्तर प्रदेश जीके और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की जो कंबाइंड बुक आ रही है, ठीक है, आपको 2 अलग अलग PDF दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पर मैक्सिमम काम कंप्लीट हो चुका है। करंट अफेयर का तो कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर 2024 जनवरी से लेकर जून 2024 तक करंट अफेयर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर जीके का कुछ सेगमेंट बचा हुआ है, बस 2-4 दिन 5 दिन और लगेगा। हो सकता है इस महीने के लास्ट तक यह बुक आपको जरूर देखने को मिलेगी, यानी जो यूपी स्पेशल की है। और अगर लेट होता है तो 1-2 दिन और लेट होगा, उसके बाद आपको यह बुक जो है देखने को मिलेगी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने डिज़ाइन किया है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगर फतेहपुर सीकरी की बात करें, ठीक है, तो अगर फतेहपुर सीकरी की स्थापत्य कला की बात करें, देखिए किस प्रकार आपको यहाँ पर पढ़ना है, एक बार व्यू देख लीजिए। फतेहपुर सीकरी की स्थापत्य कला की बात करें तो इसे विजय का शहर कहा जाता है। फतेहपुर सीकरी को विजय का शहर कहा जाता है। यह फतेहपुर सीकरी की स्थापत्य कला का विकास किस शताब्दी में हुआ? 16वीं शताब्दी में हुआ। इसके वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार बहाउद्दीन थे। निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया? निर्माण अकबर के द्वारा किया गया। और किसके सम्मान में? शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में। और फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण हुआ था किस पत्थर से हुआ था? लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ था। फतेहपुर सीकरी का पूर्व में नाम क्या था? फतहाबाद था। क्या था भैया? फतहाबाद था। और फतह का अर्थ क्या होता है? फतह का अर्थ होता है जीत। और फतह किस भाषा का शब्द है? फतह फारसी भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार हर एक पार्ट को, ठीक है, जितने UPSSC के लेटेस्ट पैटर्न है, इस लेटेस्ट पैटर्न को देखते हुए बिल्कुल एकदम अच्छे से डिजाइन किया गया है। आपको कोई भी असुविधा नहीं होने वाली है, बिल्कुल HD क्वालिटी में मिलेगा। और यहाँ पर जहाँ जहाँ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको हाईलाइटेड चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो बस आपने बहुत पेशेंस रखा, बस थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, और जो चीज़ें बची हैं उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, और करंट अफेयर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स, और एक जरूरी सूचना और है कि यहाँ पर कंप्यूटर की ई बुक के रेफरेंस में, तो अगर आप जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, VPO, फॉरेस्ट गार्ड, ETO, एक्सरे टेक्नीशियन आदि AGTA आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो कंप्यूटर की ई बुक बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स में तैयार किया गया। जिस प्रकार आपको यूपी ई बुक का जो सैंपल है दिखाया है, उसी प्रकार यहाँ पर भी है। और बिल्कुल सिलेबस के अनुसार यहाँ पर हर एक चैप्टर को अच्छे से रखा गया है। और यहाँ पर हर एक चैप्टर के बाद PYQ क्वेश्चन रखे गए हैं, और लास्ट में PYQ क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए प्रश्न हैं सभी को यहाँ पर समाहित किया गया है। तो आज ही इस बुक को लेकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और इस बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है 9793661506, इस पर आप 100 रुपये पेमेंट करके और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर सेंड करेंगे, या व्हाट्सएप नंबर भी यही है, तो थोड़ी देर बाद PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।